अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कुछ भी हमें ज़्यादा बहुत ढेर सारे कंसेप्ट नहीं है, बट हैं क्या, प्रॉब्लम करनी है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले ये समझेंगे, पहला टॉपिक कंटिन्यूटी। लिखो बेटा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कब बोलोगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो बेटा एक तुम्हारे पास में ऐसा मैंने एक फंक्शन बना दिया कुछ भी, ठीक है, किसी चीज़ का ये ग्राफ है, और मैं अगर इस पॉइंट पे सपोज ये ए पॉइंट है, इस पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो मैं इसके लेफ्ट साइड में चेक करूंगा, इसके राइट साइड में चेक करूंगा और इस पॉइंट पे चेक करूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जो चेक करूंगा तो हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट साइड लिमिट। जैसे एल एच एस होता था ना, ऐसे ही बेटा क्या होगा, एल एच एल और आर एच एल। तो जब किसी फंक्शन की, फंक्शन क्या मैंने लिया बेटा, एफ ऑफ एक्स मान लेते ये है, ये फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, थोड़ा सा टर्म समझेंगे दो तीन बार। ए माइनस का मतलब है कि सपोज ए की वैल्यू है 5, तो मैंने 5 माइनस लिखा, इसका मतलब है वो 5 से थोड़ी सी कम, जैसे 4.99999 समथिंग। तो ये वाली वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे बेटा, फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की, ये वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस आएगी, ये भी किसकी वैल्यू होगी, फंक्शन की, फंक्शन पे लिमिट निकालेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब ये है कि मेरे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, कर दिया, और फिर चेक करेंगे अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों के तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन एक कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ ए करके जो भी आ जाए, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ये आ जाए देन फंक्शन जो है वो कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे वो फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। पहले ये लिखो तो बच्चा अच्छे से समझो इसको, पहले ये हेडिंग लिख लो बेटा, तुमने कुछ फंक्शन लिखे, कांस्टेंट फंक्शन है तो वो तो सारी रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, आइडेंटिटी फंक्शन भी सारी रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, साइन एक्स कॉस एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ऑल रियल वैल्यू पे। सवाल मेरा ये है टेन एक्स और सेक एक्स कब कंटिन्यूअस होंगे, सोच के बताना। टेन एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड कब होती है, 90 पे। तो तुम बोलोगे कि सर ये फंक्शन है जो वो ऑल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 90 पे। तो 90 को लिखने का तरीका केवल केवल 90 पे नहीं होगा, मैं क्या लिखूंगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और ऑड नंबर को डिनोट करने का तरीका 2n प्लस 1, इवन नंबर होता है 2n, तो मैं कैसे लिखूंगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया बेटा, ये हो गया तुम्हारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये नहीं हो सकता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं हो सकते, क्योंकि 90 पे क्या होता है तुम्हारा 10 की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, और 10 को नहीं तो ऐसे सोच लो, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉस की वैल्यू 90 पे क्या होती है, जीरो, और एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू अनडिफाइन नहीं लेनी। ऐसे ही बताओ कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पे, और साइन की वैल्यू जीरो पे होती है, तो इसको हम केवल जीरो पे नहीं होती है, वो बहुत एन पाई पे होती है बेटा, इतनी ढेर सारी वैल्यू होती एन पाई, और एन क्या है, एन तुम्हारा एक इंटीजर है। लिख लो बच्चा, जल्दी लिखो। ये कुछ फंक्शन है, जब भी तुम्हें कोई फंक्शन मिलेगा तो तुम हमेशा ऐसे कह सकते हो, अच्छा साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन, टेन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन, इस इंटरवल में, ठीक है बेटा, लिखो तो। इंटीजर को जेड भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, ठीक है बेटा। आई प्लस का मीनिंग होता है पॉजिटिव इंटीजर, आई माइनस का मीनिंग होता है नेगेटिव इंटीजर, जेड प्लस का वही जेड से भी डिनोट करते हैं, दोनों से करते हैं। जल्दी करो। हाँ, अब ये फंक्शन है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो इसमें वैसे खुद भी कॉमन सेंस लगाओ यार, ई टू दी पावर जो है ना, एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना,
ई की पावर में, तो ई की पावर ऑल रियल नंबर के लिए ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लॉग एक्स की दिक्कत है, लॉग एक्स की वैल्यू जो होती है ना, लॉग बेटा निगेटिव वैल्यू के लिए पहली बात तो डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसको क्या याद रखना है कि लॉग किसके लिए होता है डिफाइन, 0 से लेके इन्फिनिटी। और इनवर्स फंक्शन है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ये अपने डोमेन में सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता, कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है? हाँ सीधी बात है कि अगर मान लो बेटा मैंने एक पेन उठाया, पेन से ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, पेन मेरे को उठाना नहीं पड़ रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ ऐसी है, फिर यहाँ ऐसी हो गई, फिर ये ऐसी हो गई, समझ में आया? तो हमें वो भी चेक करना होगा, और जो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है बेटा। पहले लिख लो, जल्दी लिखो। बताए तो एक काम करो, पहले मॉडुलस फंक्शन हेडिंग डाल लो, वो लिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बार बार आएगा, खून पिएगा इसमें तुम्हारा। मॉडुलस फंक्शन लिखो, मॉडल, हाँ बेटा बोलो। मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट कहाँ किया बेटा, तो पढ़ाएंगे ना, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है ना, अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने तो अभी तो सिर्फ लिखाया है। सुनो बेटा, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मॉड एक्स है तो ये इसके अंदर में जो वैल्यू है, इसके अंदर में जो वैल्यू है कितनी है, इसकी वैल्यू इक्वल टू करो 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 0। तो जब जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी, इसकी वैल्यू जब जब ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये फंक्शन बेटा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। और इसकी वैल्यू अगर 0 से कम होती है, यहाँ इक्वल टू भी रहता है ऊपर, तो ये निगेटिव से होता है। फिर सुनना सारे बच्चे, यहाँ देखो, मैंने लिखा मॉड x-2, मैं एक सवाल पूछूं इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो तुम पहले इसको इक्वल टू 0 करो, कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ लिखूंगा जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तब तब ये फंक्शन कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से बेटा। और x की वैल्यू जब 2 से कम होगी तो ये नेगेटिव से खुलेगा। ये होती है डेफिनेशन मॉड की। आगे सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं, ये जो मैंने लिखाया है ना, अगर मैं ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट ये बोलूं, मैंने लिखा मॉड x-4, इसको लिखो तुम डायरेक्ट, एक बार इसको पॉजिटिव से खोल दो, एक बार नेगेटिव से खोल दो, खोल दिया, नेगेटिव से खोलने के बाद में यहाँ लिख दो भैया ये जो मैंने खोला है वो x-4 तब है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x-4 की वैल्यू जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही तो आ रहा है, ये आ रहा है x लेस देन 4, एक ही बात है। तो तुम ये किया करो कि यहाँ जो भी अंदर है उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो और मॉड को पॉजिटिव से खोल दो, और एक बार इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको निगेटिव पुट कर दो, मतलब लेस देन 0 दिखा दो, और यहाँ मॉड नेगेटिव से खोल दो। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मॉड 7 क्या होगा, तुमने देखा कि मॉड के अंदर की वैल्यू 7 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो 7 से डायरेक्ट आंसर पॉजिटिव से खुलेगा मॉड। अगर मैं बोल दूं माइनस मॉड 7, मॉड के अंदर की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, जब मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होती है तो मॉड खुलता कैसे है, निगेटिव साइन से, निगेटिव है तो निगेटिव से खुलता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलेगा, तो माइनस साइन लगा दो और अंदर कितनी वैल्यू है -7, आंसर कितना आया 7। इसका मतलब मॉड की जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आएगी, तुम्हारी पॉजिटिव ही आने वाली है, समझ में आ गए। अच्छा एक काम करो, जल्दी से ये पार्ट लिखो तो बेटा, जल्दी लिखो, ये फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें काम आया करेगा, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट, इसलिए होगा मैं मान लेता हूँ। अब इसको क्वेश्चन को समझो, ये कहता है k की वैल्यू बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है जब जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन कितनी है बेटा, लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन है, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तुम्हें ये बताना कि ये फंक्शन पहली बात तो गिवन है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, k की वैल्यू बताओ। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं वही करने की कोशिश करूंगा, कैसे, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है बेटा, 2 पे, तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू, पहले मैंने 2 लिखा, सारे बच्चे साथ साथ करेंगे, एट एक्स इक्वल टू पहले मैंने 2 लिखा। मैं कोशिश ये करूंगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखते चलना सारे बच्चे, लिमिट लिमिट x टेंस टू,
किस पॉइंट पे लिमिट निकालना चाह रहे हैं हम? 2 पे। और लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो 2 के ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस। और किसकी निकाल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स फंक्शन की। अब सारे बच्चे यहाँ बोर्ड की तरफ देख के मेरे को बताओ, जब x की वैल्यू 2 से कम है, जब x की वैल्यू 2 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे कि नीचे वाला? x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, यही है ना बेटा। तो 2 से कम में हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू उठाओ, यहाँ चिपका दो लाके, ये वाली वैल्यू उठाओ और यहाँ पे लाके चिपका दो। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन में एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये फॉलो करोगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि ये तो डायरेक्ट सवाल था, लेकिन कितना भी टफ आ जाएगा वो डायरेक्ट हो जाया करेगा, गलती नहीं होगी कभी भी। क्या करोगे? ये जो माइनस या प्लस होता है इसको डायरेक्ट नहीं हटाओगे। माइनस या प्लस होता है इसको डायरेक्ट ऐसे गायब नहीं करोगे। हम यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल टू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम 2 माइनस एच करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 माइनस एच करेंगे। राइट हैंड लिमिट होती तो 2 प्लस एच करते। अगर लिमिट होती बेटा यहाँ x टेंस टू 5 तो मैं 5 माइनस एच करता। मतलब सीधी सीधी बात है ना, जिस चीज़ पे तुम लिमिट देख रहे हो ना, 5 पे देख रहे, 10 पे देख रहे, 20 पे देख रहे, ए पे देख रहे, तो अगर लेफ्ट हैंड होती तो माइनस को एच कर दिया करो। और जो अगर देखो प्लस में हो तो प्लस एच कर दिया करो। एच क्या है? एच की वैल्यू है 0.00000 जो लगभग जीरो है। एच की वैल्यू कितनी है बेटा? मतलब लगभग जीरो है। वो क्यों? क्योंकि 2 में से 2 माइनस का मतलब है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 2 तो है नहीं, 2 को टेंस कर रही है। बोलो नहीं। तो 2 से थोड़ी सी कम जो करनी है, इसका मतलब मैंने h 2 में से माइनस कर दिया। समझ में आ गया? जब मैं 2 प्लस लिखूंगा तो मैं 2 में h प्लस कर लूंगा। और h की वैल्यू मैंने कितनी बताई? 0 ही बताई, लगभग जीरो है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे लगभग जीरो है। आगे सुनो, अगर मैंने ये लिखा है तो सारे बच्चे यहाँ देख के बताओ, ये चीज जो मैंने लिखी है, मैंने लिखा लिमिट इस x की जगह लिखो मत, देखो इस x की जगह अगर मैं 2 माइनस एच पुट कर दूं बेटा, 2 माइनस एच पुट कर दूं तो कितना आंसर आएगा? कितना आ जाएगा? h इक्वल टू 0 आ जाएगा, h टेंस टू 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट याद रख लो, ऐसे ही आता है। कैसे आता है मैं बताऊं? इस x की जगह मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखना x की जगह मैंने पुट कर दिया 2 माइनस एच टेंस टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस एच टेंस टू 0। तो माइनस एच अगर 0 है, दोनों में -1 का अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो h टेंस टू 0। समझ में आ गया? तो ये स्टेप हमें करके नहीं दिखाना होगा, डायरेक्ट याद रखना कि हम ये करेंगे। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? h टेंस टू 0 लिख सकते हैं। अब ये जो आगे दे रखा k को तो मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, x की जगह क्या पुट करना है हमें? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, यहाँ स्क्वायर खोलने की भी जरूरत नहीं, h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करना बेटा। आंसर कितना आ रहा? और जब हम लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट जो लिखा हुआ होता है वो भी उड़ा देते हैं। तो ये लिमिट भी हटा दो, h की जगह 0 पुट कर दो, तो आंसर आ गया 4k। सारे बच्चे करो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का तुम्हारा आंसर आ गया 4k। सेम प्रोसेस से अब सारे बच्चे, जिन बच्चों को यहाँ समझने में दिक्कत आई है वो पूरा फोकस कर दो राइट हैंड लिमिट पे। ऐसे में निकाल रहा हूं बच्चा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट। जिसको समझ में नहीं आया है वही बताओ, मैं उसी से पूछूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा उसको। कोई है ऐसा जिसमें डाउट हो? सुनो 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 सुनो, ये वाला समझ में नहीं आया? ये वाला, ये चीज लिखी थी कुछ बेटा, x टेंस टू 2 था, माइनस था ना। x की जगह मैंने कितनी वैल्यू पुट करी, जल्दी बोलो? 2 माइनस एच टेंस टू 2, ये 2 से 2 कट गया, माइनस एच टेंस टू कितना बचा? 0। -1 का मल्टीप्लाई करना तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0 ही तो आ गई। तो मैंने ये लिखा था। अब मेरे को बताओ, चलो तुम ही बताओगे बेटा, यहाँ पे मेरे को राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखूं? बोलो? x टेंस टू 3 नहीं करना है, x टेंस टू अगर मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ तो 2 करूंगा, 3 पे चेक कर रहा हूँ तो 3 करूंगा, ये वैल्यू नहीं चेंज करूंगा। लेकिन हाँ, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ना तो 2 प्लस कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो 2 माइनस कर देंगे। अगर 5 पे चेक कर रहे होते तो 5 प्लस होता, 5 माइनस होता। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, बता जल्दी? 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। कौन सा फंक्शन लेंगे उन दोनों में? कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है? नीचे वाला। तो ये कॉपी करो। अब मेरा एक सवाल है, क्या यहाँ पे हम h टेंस टू जैसे लिखा था मैंने 2 प्लस एच,
कोई जरूरत ही नहीं करने की, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, वो तो वेरिएबल तो है ही नहीं। यहाँ लिमिट में एक्स टेंस टू 1 करोड़ भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा। यहाँ तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ गया, डायरेक्ट 3 आ गया, क्योंकि एक्स अवेलेबल ही नहीं मार्केट में। अब मजेदार बात क्या है, जब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के, और लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी 4k आई और ये 3 दे रखा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, हम लोग बार बार ये मेथड लगाएंगे, x टेंस टू 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन में। जल्दी करो। हाँ, अब जैसे ये सवाल है, सारे बच्चे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं कर रहा हूँ। इसने ये पूछा कि ये फंक्शन हमें चेक करना कंटिन्यूस है या नहीं है। अब स्कूल में या कहीं कहीं तुम्हें ये भी सिखाया जाएगा कि ये पाई ले जाके डायरेक्ट पुट कर दो, हो गया। मैं मानता हूँ हो गया, लेकिन हर जगह नहीं होता है, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब, अब यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ अनडिफाइन नहीं हो रही चीज़ें इसलिए हो जा रही हैं, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जिस मेथड से बता रहा हूँ वैसे करोगे सिस्टमेटिक तरीके से। पहले तो मेरे को ये बताओ बेटा, किस चीज़ पर लिमिट हम चेक कर रहे हैं, जल्दी बोलो। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा एट x इक्वल टू पाई पे, लिखा, साथ साथ लिखो मेरे, एट x इक्वल टू पाई लिखा। इसके बाद पहला स्टेप क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट रोजस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आगे, लिमिट, आगे बोल बेटा, लिमिट x टेंस टू माइनस पाई, नहीं पाई माइनस लिखा। पाई माइनस के बाद में मैं यहाँ पे बेटा क्या लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है बेटा, ये गंदा सा पूरा फंक्शन यहाँ चिपका दो लाके, करता रहो बेटा। तुम्हारा नाम बेटा समर्थ है ना, समर्थ, सार्थक, करो बेटा। ये इतना कर लिया, अब सार्थक बताएगा मेरे को एक चीज बता। ये जो माइनस होता है किसी के ऊपर, तो हम ऐसे तो माइनस उड़ा नहीं देते हैं, कुछ मैंने पुट करने को बोला है। क्या पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो हम ऐसे लिखेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, x इक्वल टू, जल्दी बोलो, पाई माइनस एच, और राइट लिमिट होती तो मैं क्या करता, पाई प्लस एच। तो मैंने ये लिखा। अब देखना पूरी पूरी क्वेश्चन की जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ क्या होगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, मैंने बता दिया। तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ तुमको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पाई माइनस एच लिख दो, पाई माइनस एच लिख दो। जहाँ जहाँ तुमको दिखाई दे रहा पाई माइनस एच लिख दो, लिख दिया। करो करो साथ में करो मेरे, पाई माइनस एच लिख दो। अब मेरे को कौन बताएगा, चल बेटी बता। साइन पाई माइनस थीटा क्या था, देखो क्लास 12th में ट्रिगो नहीं है, मैंने बताई थी ना, लेकिन क्लास 11th में पढ़ाते समय मैंने चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि क्वाड्रेंट चेंज करना सीख लो, क्वाड्रेंट चेंज करना सीख लो। पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, ऐसे सोचो जिनको याद नहीं, यही तो होता था, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है बेटा, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, और ये तुम्हारा 2 पाई होता है। ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक। अगर तुमने पाई देखा तो पाई कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, और पाई में कुछ भी माइनस करोगे, पाई में कुछ भी माइनस करोगे, किस क्वाड्रेंट में कूद के मरोगे, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है, तो ये डायरेक्ट इसको तुम साइन एच लिख सकते हो। अगर थर्ड में होता तो मैं माइनस साइन एच लिखता, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, चेंज नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। तो फिर से आओ, इन भाई साहब की टेंशन नहीं है मेरे को खास, ये ठीक लग रहा जैसा भी है। तो मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0, पाई माइनस एच लिखा। इस पूरे की जगह बच्चा मैंने साइन h लिख दिया, +5। अब एक काम करो, जहाँ जहाँ तुमको h दिखाई दे रहा वहाँ पे 0 पुट कर दो। 0 पुट किया, ये बन गया पाई स्क्वायर। अच्छा साइन 0 कितना होता, 0 होता है। आंसर आया बेटा पाई स्क्वायर +5। किसी को कोई आपत्ति, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। पूछो पूछो। अरे बेटा मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डायरेक्ट पुट कर सकते थे, आंसर सेम आता, लेकिन कई, हाँ भाई LHL में आ जाता, लेकिन ऐसा हमें करना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हम करेंगे नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा, बाकी के काफ़ी सवाल अभी मिलेंगे जिनमें तुम डायरेक्ट पुट ही नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसे करके करोगे तो पुट कर लोगे। तो इसका बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट ही आ गया। मैं राइट हैंड लिमिट मैं नहीं बता रहा, सारे बच्चे करना चालू कर दो। वहाँ पे साइन पाई +h आएगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। करो
एच इक्वल टू जीरो कैसे आएगा? अब मेरे को ये बताएगा दक्ष बेटा, बताओ उसको, यहीं से चिल्लाओ कैसे आया। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि एक्स टेंस टू ये है बेटा, यहाँ देखो ये समझ में आया बेटा, कहाँ गया पुण्य? ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। एच टेंस टू जीरो था, सॉरी एच टेंस टू पाई था, पाई था। मैंने एच की जगह क्या पुट करने को बोला था? यहाँ पे मैंने पाई माइनस एच पुट किया बेटा, इस पाई से पाई कैंसिल, माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। माइनस माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, समझ में आ गया? तो इतने स्टेप मत करना, तुम डायरेक्ट कर दिया करना। ये तो मेरा हो गया लेफ्ट हैंड का, ऐसे ही करो सारे बच्चे, राइट हैंड का करो बेटा, जल्दी करो है क्या। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट, ये बेटा समझ में आ गया ना? पुण्य समझ में आया बेटा? अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। अब मेरे को तुम ही बता बेटा, वहीं से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, मैं क्या लिखूँ? राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, कॉपी में नहीं, यहाँ देखो, नहीं निकालना, अरे यार यहाँ पे देखो ना तुरंत। लिमिट एक्स टेंस टू में क्या लिखूँ राइट हैंड में? पाई प्लस, और एफ ऑफ एक्स तो मैं यही लाऊंगा ना जो ऊपर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा, जो प्लस वाला गायब करना होता तो मैं पुट क्या करूंगा? एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो पाई माइनस एच, मतलब जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे होते हैं वही। आगे लिखा लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, डायरेक्ट लिख दिया। इस एक्स की जगह मैंने पाई प्लस एच लिखा, साइन, यहाँ पे मैंने पाई प्लस एच लिखा, और यहाँ 5 लिखा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पाई प्लस एच है, यहाँ साइन क्या था बेटा? साइन पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, तो थर्ड में तो साइन निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन एच ही रहेगा। एक काम करो, अब एच की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर दो बेटा। जब हम पुट करते हैं तो लिमिट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा, जैसे जीरो पुट करोगे तो ये पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन जीरो प्लस 5, ये जीरो हो गया बेटा, पाई स्क्वायर प्लस 5। दो चीजें मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल आ गई। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू एट पाई। फंक्शन कहाँ है ये? तो इसमें डायरेक्ट पाई पुट कर दो, तो ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अच्छा, साइन 2 पाई 3 पाई, मेरा पाई तेरा पाई उसका पाई सबका पाई क्या होता है? जीरो। याद रख लो, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, जीरो होती है। तो आंसर कितना आ गया? पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की तीनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा? इक्वल आ गई, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। याद रखना, ये चैप्टर है सच में आसान है, जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चन को दो चार बार करते हैं ना, इसका कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, कंसेप्ट एक ही रखना, ठीक है? सीधे सीधे दो क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर लेना। लिख लिया ना? देखो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि एक फंक्शन है, पहले पढ़ना चालू करो, पढ़ते कैसे हैं। ये कहता है कि जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन होगा 3 टाइम्स ए एक्स प्लस बी, और जब जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 11, और जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे हम 5ax माइनस 2b। और ये फंक्शन को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई कंटिन्यूस है। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ये कंटिन्यूस है, और किस चीज पे कंटिन्यूस है? x इक्वल टू 1 पे। और एक चीज याद रखना बेटा, कोई फंक्शन कंटिन्यूस हमेशा नहीं होता, जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कंटिन्यूस हो, आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं वो किसी अपने अपनी वैल्यू पे होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहला काम तो यही है, किस चीज पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी, तो मैं लिखूंगा एट x इक्वल टू 1 पे। 1 देख रखा है ना बेटा? अगर मान लो 1 नहीं गिवन होता, सारे बच्चे यहाँ देखो, पुण्य छोटू यहाँ देख, लिखने पे नहीं अगर मान लो 1 नहीं गिवन होता और लिखा होता ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कैसे डिसाइड करते? तो हम लोग हमेशा बेटा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, और यहाँ देखेंगे कौन से नंबर कॉमन है। यहाँ पे तो एक ही नंबर है और वो क्या है? 1, तो 1 तो सब में कॉमन है,
बस सीधी सीधी बात है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि यहाँ इंटरवल दे रखा होगा 0 <x <2, फिर लिखा होगा 2 मतलब x <5, फिर लिखा होगा 5 तो उसमें कॉमन नंबर देखे जाते हैं। यहाँ तो एक ही है तो 1 पे ही चेक करनी है, ठीक है क्या? मैं बताऊंगा बेटा, मैं बताऊंगा। इसमें तो एक ही नंबर है तो इसमें तो 1 ही लेंगे। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, ध्यान से सुनते जाना थोड़ी देर, तो मैं लिखूंगा लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 - 1। जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे तीन में से? थर्ड लेंगे बच्चा, थर्ड लेंगे। 5 टाइम्स ए एक्स माइनस 2b, 5 टाइम्स ए एक्स माइनस 2b। तुलिका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जल्दी बोल बेटा। 1 - वेरी गुड, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आसान है बेटा। 1 - h पुट करो, खत्म करो बवाल। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 5 टाइम्स a 1 - h माइनस 2b। h की जगह 0 पुट कर दो तो ये आ गया 5a माइनस 2b। ये तुम्हारे पास अभी बेटा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा? 1 प्लस का मतलब है ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। ये है 3 टाइम्स ए एक्स प्लस बी। सेम चीज यहाँ पे क्या पुट करना है बोलो? तुलिका के अलावा कौन है बगल में बैठी बेटा? अर्श बता। x की जगह क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 1 प्लस एच कर देंगे। तो मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 3 टाइम्स a 1 प्लस एच प्लस बी। h की जगह 0 पुट करो, ये आ गया 3a प्लस बी। चलो बेटा दो चीजें तो आ गई, खुश हो जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी, राइट हैंड लिमिट आ चुकी। एक चीज और गिवन है फंक्शन में, क्या? फंक्शन जब ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे भी कितनी गिवन है चेक करना बेटा। एफ ऑफ 1 कितना गिवन है? तो इक्वल टू 1 पे बेटा 11 गिवन है। ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन हो गई। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है, दैट इज एफ ऑफ 1। तो एक काम करो सारे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट को एक बार 11 के इक्वल पुट कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट को एक बार सारे बच्चे 11 के इक्वल पुट कर दो और राइट हैंड लिमिट को एक बार सारे बच्चे 11 के इक्वल पुट कर दो। कर दिया? इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ए और बी की वैल्यू बताओ, आंसर पाओ। जल्दी करो। एलिमिनेशन मेथड लगाया बेटा? मैं चलो कुछ भी लिख दे रहा हूं इसमें। पहली इक्वेशन तो ऐसे ही रखता हूं और दूसरी वाली इक्वेशन में मैं कर दे रहा हूं 2 का मल्टीप्लाई। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो डायरेक्ट कट जाएगा, है ना बेटा? ए की वैल्यू 11 आ रही क्या? इलेवन ए इक्वल टू -11, ये आएगा तुम्हारा 33। ए की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 3। ए की वैल्यू 3 ले जाके किसी में भी पुट कर दो। चलो मैं इसी में कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 3 9। तो बी की वैल्यू डायरेक्ट आ रही बेटा 2 आ रही। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है बेटा। आगे बढ़े।